हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी का आप लोगों का सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन हो गया है। ईवीएस का आंसर की लेकर के मैं आ चुकी हूँ आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे मैच कर लो किसका कितना सही हो रहा है। आगरा यूनिवर्सिटी में जो है आप लोग की जो लास्ट दो पेपर हुए योगा और ईवीएस, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को पेपर जो है थोड़ा टफ रहा है। ईवीएस तो बहुत ही टफ रहा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन इतना है कि जो 3 मेन पेपर था वो आप लोग का अच्छा गया होगा, क्योंकि वो सब सही था, सिलेबस के अकॉर्डिंग था। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव तो बहुत इजी भी था, तो आप लोगों ने अच्छा किया होगा। तो सिर्फ ये दो पेपर है, ईवीएस में क्या का किसका कितना मार्क्स आ रहा है वो अभी मैच करके देख लो। हम लोग ऑथेंटिक आपको आंसर बताएंगे ताकि आप एस्टिमेट कर सको कि हाँ इतना मार्क्स आ रहा है। जो डाउटफुल क्वेश्चन होगा वहीं पे मैं बता दूंगी कि उसका मार्क्स काउंट नहीं करना है, उसको डाउट में रखना है, ताकि आपको एग्जैक्ट अच्छी तरीके से अपना जो है पासिंग मार्क्स पता चल सके। और जब भी मैं आंसर बताऊंगी, अगर आपको कुछ और लग रहा होगा तो कमेंट में बताना, अगर सही रहा तो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर देख रहे हो, किसने कहा प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लालच की पूर्ति के लिए कुछ नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट महात्मा गांधी के थ्रू दिया गया है, एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंड सेकेंड है कि वर्ष 2024 में पर्यावरण दिवस का क्या विषय है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। किसने कहा कि पर्यावरण का ह्रास तभी होता है। आंसर है ए नंबर। किस ग्रंथ में कहा गया है कि प्रकृति हमारी मां के समान है। सी। इनमें से कौन एक पर्यावरण का प्रकार नहीं है। सोशल इन्वायरमेंट। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। आपका आंसर हो जाएगा 4। इनमें कौन सा रोग दूषित पानी के कारण नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आंसर है डी। एकदम सही है, जहां जहां पे डाउट होगा मैं बता दूंगी, यहां पे मैच करते चलो बस। किस जंतु वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की पहचान की थी। आंसर ए नंबर है। निम्न में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। बी। विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च। कौन सा जलीय जीव केवल भारत में पाया जाता है। सुसु डॉल्फिन, जिसको गैंगटिक कहते हैं। जिम कॉर्बेट को जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट को हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। निम्न में कौन एक प्रदूषण को कम करने का उपाय नहीं है। ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन एक जनसंख्या विस्फोट का कारण है। आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा इसका, इंबैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ्स। कौन सी गैस ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सल्फर डाइऑक्साइड। सी नंबर। कौन एक जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ए नंबर। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देख के मुझे याद आया, इसमें 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसका एक्स्ट्रा मार्क्स आप लोग को मिल सकता है और मिलना भी चाहिए, मिलता भी है। भारत में कितने रामसर स्थल पाए जाते हैं। अभी के टाइम में प्रेजेंट में 82 है, तो अभी 80 हो जाएगा। मृदा प्रदूषण का एक प्रकार नहीं है। ए नंबर हो जाएगा थर्मल पॉल्यूशन, वाटर से रिलेट करता है ये। अम्लीय वर्षा की घटना की खोज की है। ए नंबर है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछ रहा है, एक्सोस्फेयर। बी नंबर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रहा है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 80% है कि बी नंबर होगा। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी है। आंसर हो जाएगा डी। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम है रिसाइकलिंग। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। सी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य। 17। 3F से क्या मतलब है। फॉरेस्ट, फूड और फ्यूल। माध्यमिक स्कूल के छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण विधि का चयन कीजिए।
यहां पर थोड़ा सा है, लेकिन इसमें आंसर फील्ड ट्रिप्स होगा, क्योंकि बच्चे जो है क्षेत्र भ्रमण से ज्यादा सीखते हैं, और माध्यमिक यानी सेकेंडरी की बात हो रही है, क्लास 9-10 की बात हो रही है, तो ये जो है खुद से देख करके ज्यादा सीखते हैं। इस समय जो है एनालिसिस इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ए नंबर। हॉटस्पॉट के प्रत्यय का विकास किया गया है, बी नंबर। निम्न में से कौन सा एक आंतरिक कारणों पर आधारित प्रकोप है, ए नंबर। नाभिकीय प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ए नंबर। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजन किया गया था, डी नंबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है 1986। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%, ये तो हमें पता ही है, यस 21%। घर में सांप का पौधा स्नेक प्लांट लगाने से क्या घटता है, एयर पॉल्यूशन। ओजोन रिक्तीकरण का मुख्य कारण है, आपका हो जाएगा आंसर डी। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक कारक है, जैविक कारक पूछ रहा है तो बी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, ए। प्रसिद्ध जंगल बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है, आंसर हो जाएगा सी। कौन सा जैव विविधता का एक प्रकार नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा बी। विश्व का प्रथम आनुवांशिक स्रोत केंद्र है 1921 स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं ऑयल स्लिक, डी। टीडीएस, देखो अभी टीडीएस वाला क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कि ये कॉमर्स का था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का आउट ऑफ है भाई। ए नंबर टैक्स डिडक्टेड, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सेट होता है ईवीएस में, बट इस बार हुआ है क्योंकि बाकी पेपर में भी इजी दिया था इसलिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया है 2010 में, तो क्या होगा कि इससे ईवीएस बच्चा जल्दी अब लेगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सारे पेपर थे, वो सब तो बहुत ईजी आए हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं, ए हेलोफाइट्स। एक परितंत्र में हरी काई का स्थान होगा प्रोड्यूसर का। भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं साइक्लोन। हाल ही में मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया था, रेमेल। निम्न में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, अमेजॉन। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है, देखो अब अपनाया जा रहा है तो सौर ऊर्जा है, और पहले अपनाया जा रहा था तो बायोगैस है, तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन बायोगैस जो है गांवों में ज्यादा से ज्यादा बायोगैस का यूज हो रहा है, इसलिए मैं ए कर रही हूं इसको। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, मिस्टर प्रकाश। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है बेंगलुरु। शुद्ध वर्षा जल का पीएच होता है 5.6, ये नहीं होगा, 5.6 रहेगा। पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ की गई है, हाँ ये इस वाले क्वेश्चन में है, देखो आंसर में 2001 है, लेकिन यहाँ 2004 एंड 5 दिया गया है, कहीं कहीं पे 1994 एंड 95 आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डी हम कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन के साथ, बहुत ही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया है, रियो। माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो यहां पर हो जाएगा डी, सस्टेनेबल। शिक्षण की शैक्षिक भ्रमण विधि का विकास किसने किया था, किलपैट्रिक। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना है 1981। खाद्य श्रृंखला के प्रथम उत्पादक है, तो ऑफकोर्स हरे पादप यानी ग्रीन प्लांट्स। खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन ज्यादा आया है। निम्न में से कौन एक जैव विविधता के मापन का भौगोलिक मापक नहीं है, आंसर हो जाएगा ए।
प्रोजेक्ट विधि विकसित की है किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी। कदम के वृक्ष का संबंध भगवान डैश से है, कृष्ण। माइथोलॉजी से जो थोड़ा सा रिलेट करते होंगे वो आंसर दे देंगे। शोर मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न करता है। देखो देखो 65 डेसिबल से ऊपर जो भी है वो शोर ही में आता है, वो इंसान के कानों के लिए सही नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर 65 दिया नहीं है तो 70 होगा, डी। भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, हाँ, सिस्मोग्राफ। दूरदर्शन रेडियो नाटक कवि गोष्ठी एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा कहलाती है इनफॉर्मल। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला, ये अभी 2024 से है, बताओ 2023 या 24 से है ये क्वेश्चन, एकदम रिसेंट है। ये है द एलिफेंट विस्पर, इसको मिला है ऑस्कर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बी नंबर। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोका। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? तो ये तो इजी था, फुंगी, कवक। बादल तथा लगभग सभी मौसम उत्पन्न होते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में, ये सबसे नीचे वाला स्फेयर होता है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? एस्मा। TH साइलेंट होता है, एस्मा होता है। चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? हाँ, ये वाले क्वेश्चन में है प्रॉब्लम, इसमें आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा जिन्होंने ए और डी किया होगा, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है चांडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों ने स्टार्ट किया है। तो जिन्होंने डी लगाया होगा उनका भी सही है, जिन्होंने ए लगाया होगा उनका भी सही है इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा जिन्होंने इसको अटेंड किया है, ए और डी को। एक लुप्त प्राय पौधे या जानवर को उसके प्राकृतिक आवास में रक्षा करना, यह आप लोगों का हो जाएगा ए नंबर। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मध्य प्रदेश। वाटर ब्लूम क्या है? ए नंबर। इलिच द्वारा जनसंख्या, बताओ ये ऐसा क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शनल पेपर में होता है, ये तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर देते हैं, सॉरी जो ईवीएस उनका मेन पेपर होता है उस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग का टफ किया है इस बार। ए नंबर। कौन सा देश ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है? चाइना। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पीने योग्य पानी है? 1% समथिंग है, 1.2 दिया। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध से, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? 1973। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, हाँ इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को किसी ने अगर अटेंड किया है यानी इसमें टिक लगाया है मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर आंसर जो है 48 होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ऊपर में भी दिया गया था, आर्टिकल 48A होना चाहिए, जबकि आंसर यहाँ पर 88B लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 48 तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये जो है आप लोगों का इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेंड किया होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 48A होता है और वो ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरे ख्याल से ये वाला 48A होगा, लेकिन इसको 88 मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से है, आंसर हो जाएगा डी, सस्टेनेबल। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? बी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षणिक, इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया, डी, यूनेस्को द्वारा। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है? 1988। देखो ये जो वर्ष क्या बोलते हैं,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो 1980 में आया था, 1980 में आया था, लेकिन इसका संशोधन पूछ रहा है कि मॉडिफिकेशन किस ईयर में हुआ है, तो मॉडिफिकेशन 88 में हुआ है। क्या होगा यदि पृथ्वी से चींटियां अनुपस्थित हो जाएं? डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। मृदा प्रदूषण का क्या कारण है? एसिड रेन। 3R सिद्धांत का सही क्रम है बी। पृथ्वी पर सभी प्रजातियां अपने अपने पर्यावरण के साथ, आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन एक ऋषि अन्न या सुपरफूड नहीं है? आंसर हो जाएगा सी। शाकाहारी जीव को जाना जाता है, शाकाहारी जीव यानी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, बी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य, डी। निम्न से कौन एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? मानव के द्वारा, एक्वेरियम। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, बी। किसका संवर्धन नर्मदा बचाओ आंदोलन से है? मेधा पाटकर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी का प्रकार नहीं है? आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑन्कोलॉजी। ये कैंसर से रिलेटेड है, तो यही आप लोग का आंसर रहेगा। नहीं है पूछा है इसलिए। तो ये आप लोग के रहे 100 क्वेश्चन ईवीएस से। आई होप कि आप लोगों ने मैच किया होगा और सभी लोग के मार्क्स जो है अच्छे आए होंगे। अच्छे दैट मीन्स पास तो सभी कर ही गए होंगे। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। और किसके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा है किसी भी क्वेश्चन का तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऑल द बेस्ट। अब प्रैक्टिकल, अब आपके एग्जामिनेशन होंगे, प्रैक्टिकल का जैसे डेट आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।